गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का सिलेबस। क्लास 10 साइंस में क्या क्या सिलेबस है, हमें पढ़ना क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जनरली क्लास 10 में हमें साइंस का एक ही बुक रीड करना रहता है, लेकिन उस एक बुक में हमारे पास 3 चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। इट मीन्स फिजिक्स होता है, उसमें केमिस्ट्री होती है एंड बायोलॉजी होती है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के कौन कौन से पोर्शंस हैं और कुछ जो पोर्शन है वो एवरीडे एप्लीकेशन जो हमारे लाइफ में होती है उसकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेसेस। तो केमिकल सब्सटेंस ये हमारा किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। दूसरा है मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। तीसरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप, इन सारे चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर आती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें पीरियोडिक टेबल हमको रीड करनी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन सी होती है, इसको रीड करनी है। एंड ट्रेंड्स क्या है पीरियोडिक टेबल की, इन सारी चीज़ों को रीड करनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में ये आती है आपकी बायो की पोर्शन। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस आती है। तो लाइफ प्रोसेस में हमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सर्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें रीड करना है। फिर आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको डिटेल में रीड करनी है। एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करती है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें रीड करना है। इसमें रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एक, एंड दूसरी होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होती है, एंड एविडेंस क्या है इवोल्यूशन का, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको रीड करना है। उसके बाद आता है नेचुरल फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना अब आ गया हमारा फिजिक्स का पोर्शन। तो फिजिक्स के पोर्शन में सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आती है हमारी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई और उसके कलरफुल वर्ल्ड, मतलब कलर किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। वाइट लाइट से विबग्योर कलर प्रोड्यूस होती है ना, तो वो किस कंडीशन में प्रोड्यूस होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना कैसे होती है, विजन डिटेक्शन एंड करेक्शन कैसे होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एंड कलर कैसे प्रोड्यूस होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में रीड करनी है। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड उनके एप्लीकेशन के बारे में हमें रीड करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है आपका। मैग्नेटिक इफेक्ट में हमको कंपास नीडल, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें रीड करना है। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में, ये सारी चीज़ें हमारे 10th के सिलेबस में है। नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, है ना, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें रीड करनी है। ये सारी चीज़ें फिजिक्स के पोर्शन हैं। उसके बाद सम एप्लीकेशंस आते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। यस, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में रीड करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एनर्जी है जो रीन्यूएबल है, लाइक विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी एनर्जी क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में रीड करनी है, जैसे कोल वगैरह हो गए, ऑयल हो गया, ये सारे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी हैं।
नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी। तो किस तरीके से हमें एनर्जी को कंजर्व करना है, किस तरीके से हम एफिशिएंट कर सकते हैं, मोटर को एफिशिएंट बना सकते हैं। एंड फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशन, कि हमें फ्यूचर में कौन से ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देन आवर एनवायरनमेंट, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसके बारे में भी रीड करनी है। देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट में जो भी लॉस हो रही है ना, ये मेनली जो एयर, वाटर एंड सॉइल में जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये हमारे प्लानेट में क्यों हो रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव एफर्ट्स, है ना, कि हम चीज़ों को कैसे कंजर्व करके रख सकें, प्लांट्स वगैरह को कैसे कंजर्व करके रख सकें, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें है कंजर्वेशन के थ्रू, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू, पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू। ये सारी चीज़ों से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ये था हमारा क्लास 10th का सिलेबस, क्लास 10 साइंस का सिलेबस एकदम शॉर्ट में। थैंक यू सो मच।